Good morning, children. In this video, we are going to discuss about the question answers of chapter number 10, that is Beautiful Homes. So let's get started. Your first question is, how do you keep your home clean? आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं? Your answer will be, I keep my house clean by number 1, sweeping and wiping the floors. It means अपने घर के ज़मीनों को झाड़ू लगाकर और पोछा लगाकर हम घर को क्लीन रख सकते हैं. नंबर 2, डस्टिंग द फर्नीचर्स. डस्टिंग द फर्नीचर्स मीन्स हमारे घर में जितने भी फर्नीचर्स हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, उन्हें हमेशा साफ़ करना चाहिए, उनसे डस्ट हटाना चाहिए. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ क्लीनिंग द ड्रेन्स रेगुलरली. घर में जितने भी नाले हों उन्हें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए और उन्हें हमेशा कवर करके रखना चाहिए ताकि जर्म्स घर के अंदर ना आए. ओके, तो अगर हम ये 3 चीज़ें करते हैं तो हमारा घर हमेशा क्लीन रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज रिमूवल इन योर एरिया? आपके एरिया में गार्बेज को रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सो The municipality is responsible for garbage removal in our area. देखिए, सिटी में म्यूनसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबल होता है और विलेजेस में पंचायत रिस्पॉन्सिबल होता है गार्बेज रिमूवल के लिए. तो क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इसीलिए हमारे एरिया में म्यूनसिपैलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज रिमूवल. ओके, सो योर आंसर विल बी the municipality is responsible for garbage removal in our area. Now question number 3 is, mention 3 places that can become breeding grounds of mosquitoes. 3 ऐसे जगह के नाम बताइए जहाँ पे मॉस्किटो पैदा हो सकते हैं. तो मॉस्किटो उन्हीं जगह पे पैदा होते हैं जहाँ पर वाटर स्टैगनेंट हो, यानी पानी रुका हुआ हो, स्टोर्ड हो. तो जैसे ब्रोकन पॉट्स, टायर्स या स्टोर्ड वाटर इन कूलर्स. जैसे हम अपने घर के बाहर या छत पर पॉट्स, टूटे हुए पॉट्स को फेंक देते हैं या टायर्स फेंक देते हैं, तो उसमें जो पानी स्टोर हो जाता है बारिश का, वो बन जाता है मॉस्किटोज़ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स. इन द सेम वे कूलर्स भी जब यूज़ में नहीं होते हैं लेकिन उसके अंदर पानी रहता है तो वो स्टोर्ड वाटर भी बन जाता है मॉस्किटोज़ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स. ओके, सो द 3 प्लेसेस विच यू हैव टू लर्न आर broken pots, tires and stored water in coolers. Now the question number 4 is, explain briefly the 3 R's of garbage disposal. Garbage को dispose करने के लिए कौन कौन से 3 R के रूल हैं जो आपको याद रखना है? So the 3 R's of garbage disposal are, देखिए सबसे पहले तो आपको ये 3 पॉइंट याद रख लेना है. एक R से है reduce, एक से है रीयूज़ और एक से है रिसाइकल. ठीक है, तो रिड्यूस किस चीज़ को करना है, कम किस चीज़ को करना है? द वेस्ट मटेरियल. घर में जितना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होगा उतनी ही ज़्यादा गंदगी होगी, उतने ही ज़्यादा डस्ट होंगे. तो सबसे पहले हमें अपने घर के वेस्ट मटेरियल को कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए. सेकेंड, रीयूज़. किन चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं? रीयूज़ मतलब दोबारा यूज़ करना. द थिंग्स लाइक जार्स एंड बॉटल्स. तो जैसे सॉस के बॉटल हैं, जैम के खाली जार्स हैं, उनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. थर्ड इज़ रिसाइकल. रिसाइकल मतलब किसी चीज़ को नया बनाना. तो किन चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं? पेपर, ग्लास, क्लोथ्स एक्सेट्रा. तो इनको रिसाइकल करने के लिए हमें किन्हें दे देना है? स्क्रैप डीलर को या रद्दी वाले को. ओके, तो आपको 3 R's कौन कौन से याद रखने हैं? रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल, रीयूज़ द थिंग्स लाइक जार्स एंड बॉटल्स एंड रिसाइकल पेपर, ग्लास, क्लोथ्स एक्सेट्रा. Now the last question is, which 4 important points must be kept in mind if you want to keep a pet? अगर आप पेट रखना चाहते हैं तो कौन कौन से 4 important points हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा? 4 important points are, first of all, keep the pet clean. जिस भी पेट को आप अपने घर में रख रहे हैं उसे हमेशा साफ रखिए, उसे रोज़ नहलाइए. सेकेंड, फीड देम प्रॉपरली. उन्हें अच्छे से प्रॉपरली हमें फीड भी करना होगा, खाना अच्छे से खिलाना होगा. थर्ड, रेगुलर चेकअप.
हमें जो भी पेट हम घर में रखते हैं उन्हें भी डॉक्टर्स के पास ले जाना होता है रेगुलर चेकअप के लिए. ओके, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लव योर पेट. अगर आप अपने घर में कोई पेट रखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको उस पेट को प्यार करना होगा. Okay, so these are the 4 points which must be kept in mind if you want to keep a pet. So, dear children, I hope you all must have understood all these 5 question and answers. Now, this is your homework to note it down in your SST copy. Okay, bye bye.